Hello students, welcome to my YouTube channel English Trainer. My name is Gulzar Ahmed. Today I am going to teach you active voice and passive voice. Previously I had taught uh, present continuous and past indefinite. Today I am going to teach you past continuous and past perfect. Past continuous tense पैसिव वॉइस। स्टूडेंट्स इसकी एक्टिव वॉइस में इसका हेल्पिंग वर्ब वाज और वर होता है। एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब वाज वर एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में भी यही होगा लेकिन इसके साथ बीइंग लगेगा। पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब वाज वर बीइंग और साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखें, आई वाज अटेंडिंग द लेक्चर। आई वाज अटेंडिंग द लेक्चर, ये पास्ट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया था कि इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेगा आना और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लेकर आना, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, पहले ही थर्ड फॉर्म है, सॉरी पहले ये आईएनजी है तो पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगनी है। तो क्या होगा, द लेक्चर, लेक्चर सिंगुलर है ना, तो द लेक्चर वाज, अब इस आईएनजी को बीइंग में चेंज कर देना, वाज बीइंग अटेंडेड बाय मी। तो ये द लेक्चर वाज बीइंग, ये बीइंग कहाँ से आया, आईएनजी को हमने नीचे उतारा, बी फॉर्म के साथ लगा दिया, वाज बीइंग, द लेक्चर वाज बीइंग अटेंडेड बाय मी। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये देख लें सब्जेक्ट के नीचे ये सब्जेक्ट आ गया है, ये ऑब्जेक्ट है लेकिन सब्जेक्ट की जगह आया हुआ है, और वाज हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब आया, और ये आईएनजी बीइंग की शक्ल में, और अटेंड की थर्ड फॉर्म अटेंडेड, और बाय मी, ये बाई क्या है, ये ऑब्जेक्ट है लेकिन ये डूअर है। तो एक और देखें मिसाल, उन्होंने देखे एक और मिसाल, ही वाज नॉट ओबेइंग मी। ही वाज नॉट ओबेइंग मी, वो मेरा हुक्म नहीं मान रहा था, कहना नहीं मान रहा था। ही सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये नेगेशन है, ये मेन वर्ब है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और मी ऑब्जेक्ट है। तो इसका क्या करना है, इसको बाहर निकाल लेना, आई के साथ वाज ही लगना, आई वाज नॉट बीइंग ओबेड बाय हिम। आई वाज नॉट बीइंग ओबेड बाय हिम, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक और देखें, वर दे मेकिंग अ प्लान, ये वर दे मेकिंग अ प्लान, तो दे के साथ वर लगा, अब प्लान के साथ वाज लगेगा, तो वाज आ प्लान बीइंग मेड बाय देम। वाज अ प्लान बीइंग मेड बाय देम, तो ये इंटरॉगेटिव है। अब ये एक्टिव आएगा और ये पैसिव आएगा, ये एक्टिव आएगा और ये पैसिव आएगा। एक और देखें, हु वाज
who was making a noise, who was making a noise। जब मैंने आपको बताया जब हु लगे तो बाई पहले लगेगा, WH में सिर्फ हु से पहले बाई लगेगा, तो बाई whom was a noise being made, made। तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा हूँ, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये आ नाइज ऑब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट काम करेगा, बाय होम वाज अ नाइज बीइंग मेड। तो उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। स्टूडेंट साहब मैं आपको पास्ट परफेक्ट का समझाता हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस, इसमें एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैड प्लस V3, और पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन और साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई हैड ऑलरेडी डन माई वर्क, तो आई हैड ऑलरेडी डन माई वर्क। तो ये आई सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, ये एडवर्ब है, और ये मेन वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो इसको बाहर निकालना है, तो माई वर्क हैड ऑलरेडी बीन डन बाय मी। ये माई वर्क जो है ये सब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है माई वर्क हैड, हेल्पिंग वर्ब है, एडवर्ब है, बिन ये थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये बाय मी ऑब्जेक्ट है, डूअर का काम कर रहा है। तो ये इसमें मैं आपको बताया था कि इसमें हैड बिन का इजाफा होता है पास्ट परफेक्ट में, पैसिव वॉइस में, लेकिन एक्टिव वॉइस में सिर्फ हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। उसके बाद देखें, दे हैड never attacked us। ये नेगेटिव है। अब इसका ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, और ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये एडवर्ब है, ये अटैक्ड, ये ऑब्जेक्ट है, और ये V3। दे हैड नेवर अटैक्ड अस। तो इसका सब्जेक्ट में है वी हैड नेवर बीन अटैक्ड बाई नाल का है, वी हैड नेवर बीन अटैक्ड। प्लूरल आमतौर पर प्लूरल में आमतौर पर बाई के बाद नहीं लगता। तो एक और देखें, हु हैड deceived you, who had deceived you। तो by whom had you been deceived, by whom had you been deceived। तो ये by पहले लगेगा। एक और देखें कि where had they built a house, where had they built a house। तो where had a house been built। ये दे आ गया, इसके बाद ये नहीं लगता, बाई के बाद प्लूरल नहीं लगता। तो ये उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई। हैड यू नॉट टोल्ड मी अ स्टोरी, हैड यू नॉट टोल्ड मी अ स्टोरी। इसमें दो ऑब्जेक्ट आ गए हैं। ये टेल जो है ना, टोल्ड, ये डाई ट्रांजिटिव, इसमें इसके बाद दो ऑब्जेक्ट आएंगे। तो जिसको मर्जी पहले निकाल लें। हैड पहले हम इसको निकालते हैं, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये
ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हैड आई नॉट बिन टोल्ड अ स्टोरी बाय यू। हैड आई नॉट बिन टोल्ड अ स्टोरी बाय यू। अगर स्टोरी को निकालना है तो हैड अ स्टोरी बिन टोल्ड टू मी बाय यू। ये तो ये टोल्ड बाद वर्ब डाई ट्रांसिटिव होते हैं, तो ये टेल जो है ना टोल्ड, ये भी डाई ट्रांसिटिव है। इसके बाद दो ऑब्जेक्ट आते हैं, तो जिसको मर्जी आप पहले लिख लें। ये मी को मैंने पहले निकाला, उसके बाद मैंने स्टोरी को बाद निकाला। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको इस टेंस की भी समझ आ गई होगी। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम ये बोल जाते हैं, लेकिन हमें इनका पता नहीं चलता। जैसे आई हैड बिन रिसीव्ड, आई हैड बिन डिसीव्ड, आई हैड बिन caught, I had been arrested, I had been attacked, I had been caught, I had been invited। तो ये सारे जो है ना ये पैसिवाइज में हम बोलते हैं। तो पैसिवाइज में ज़रा अच्छा लगता है बोलते वक्त, ज़रा खूबसूरती उसमें बढ़ जाती है। तो मुझे उम्मीद है आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी या फिर आ रही है। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो यू आर मोस्ट वेलकम। गुड लक।